हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, डेटाबेस डेवलपमेंट। डेटाबेस क्या होता है? एक सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस जो होता है आपका सारा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपना सारा डेटा सिक्योरली अपने पीसी लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ स्टेशनरी शॉप, detailed records of materials available in the shop is database. Similarly, in a computerized system, we need to maintain several files. We would use database programs such as Microsoft Access, OpenOffice.org base and MySQL. इस फॉर एग्जांपल में ये देखिए, इसमें ये लिखा है कि जैसे कोई एक शॉप है स्टेशनरी की, उसके पास जो भी अपना चीज़ें बेचता है, जैसे पेन पेंसिल बुक्स नोटबुक्स, कोई भी चीज़ भेजता है, उसका सारा रिकॉर्ड वो अपने पीसी में मेंटेन करता है। और वो इन इसको मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइज फॉर्म में वो कुछ प्रोग्राम्स यूज़ करता है। वो प्रोग्राम्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस एंड माई एस क्यू एल एंड सो ऑन। इसमें काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं। अब पढ़ते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of database। इसका मतलब है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है कि जिस तरह कि वो आपका सारा डाटा एक मेंटेन कर सके और कैसे यूज़ करना है उसे। यूज़ ऑफ डेटाबेस, वो सभी आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोग्राम बताता है। वो एक प्रोग्राम है। अब पढ़ते हैं हम एक आगे। अ डी बी एम एस अलाउज डिफरेंट यूजर्स एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स टू कॉन्क्रेंटली एक्सेस द सेम डेटाबेस। इसका मतलब है कि जैसे डी बी एम एस है जो एक सब प्रोग्राम है, वो आप अपने लैपटॉप में खोल रहे हैं और आपने किसी और को उसको भेजा। आप उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं कि वो आपका कौन सा डाटा देखे कौन सा ना देखे। जैसे कि आपको चाहते हैं कि उसके पास वो आपके सेल्स ना देख पाए, आप उसे अपने सेल्स को एडिट करके ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ एडिटिंग होगी, वो हम आगे सीखेंगे। ये देखिए, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स बता रहा है आपके लिए प्रोग्राम्स, जैसे कि ओरेकल, आई बी एम डी बी टू, माइक्रोसॉफ्ट एस क्यू एल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सो ऑन। अब पढ़ते हैं हम डी बी एम एस क्या है। डी बी एम एस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक डेटाबेस और एक मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा और मैनेजमेंट सिस्टम होता है सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। एक प्रोग्राम जिसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकें और उसे वापस से रिट्रीव कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। अब हम पढ़ते हैं डाटा क्या होता है। डाटा, इट इज़ अ रॉ फैक्ट्स। ये आपके सारे रॉ फैक्ट्स होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड फैक्ट, सिंबल्स, इमेजेस फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। ये आपका सारा इसका फैक्ट्स कंसिडर होते हैं यहाँ पे, सिंबल्स, इमेजेस फॉर रेफरेंसेस या फिर एनालिसिस भी कह सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे 223 इज़ अ डेटा। जैसे आपका 23 है, ये वैल्यू है, ये एक डेटा होता है। अब देखेंगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। इंफॉर्मेशन होता है, इट इज़ अ प्रोसेस और फॉर्म ऑफ डाटा और इट इज़ कंसिडर्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम स्टडी, एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शंस। इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने स्टडी से डिराइव करी है या फिर एक्सपीरियंस या इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, एज इज इक्वल टू 23 इज़ अ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये पहले स्पेसिफाइड नहीं होता, अब ये स्पेसिफाइड है कि वो एज है। अ डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टू टाइप्स। डाटा दो टाइप्स का होता है, एक फ्लैट फाइल और फ्लैट फाइल पढ़ते हैं हम पहले। डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। जो आपका डेटा एक सिंगल टेबल में हो उसे हम कहते हैं फ्लैट फाइल। और ये यूजुअली सूटेबल होता है फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, जो आपके लिए बहुत ही स्मॉल होता है, जैसे कि शॉपकीपर्स के लिए आप ये सूटेबल होता है। रिलेशनल डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग कॉमन फील्ड्स। रिलेशन इज सूटेबल फॉर अ मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बेनिफिट्स ऑफ डी बी एम एस हम अभी इसे आगे पढ़ेंगे। अभी रिलेशन डेटाबेस हम ये समझते हैं, इसका मतलब ये है कि फ्लैट फाइल हमने पढ़ा पहला, कि जो होता है डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, जो एक सिंगल टेबल में आपका सारा डेटा हो। और अब रिलेशनल डेटाबेस होता है जैसे आप मल्टीपल टेबल्स में वर्क करें, जैसे आप हायर ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ पे आपको मल्टीपल टेबल्स में आपका रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। जैसे कि आप डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड दी टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। एक कॉमन फील्ड से वो सारा डेटा आपका लिंक्ड होता है।
वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बेनिफिट्स ऑफ DBMS होते हैं जैसे कि रिड्यूसेस रिडंडेंसी डाटा, रिड्यूसेस डाटा इनकंसिस्टेंसी, अलाउस डाटा शेयरिंग। ये आपको डाटा अलाउ करता है शेयरिंग करने के लिए और एनफोर्स करता है डाटा स्टैंडर्ड्स को, और ये आपका डाटा सभी सिक्योर रहता है। इसमें आप बैकअप और रिकवरी भी कर सकते हैं। ये कुछ इसके यूजेस हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं। डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड्स द एक्चुअल डेटाबेस। ये मतलब होता है डेटाबेस के सर्वर्स वो होते हैं जो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो आपका सिर्फ डाटा होल्ड करते हैं एक्चुअल डेटाबेसेस की तरह, एंड रन्स ओनली द DBMS, जो एक रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है, सिर्फ उसमें बस यही सॉफ्टवेयर वर्क करता है। अ डेटाबेसेस on the database servers are accessed through the command line or a graphic user interfaces. Tools refer to front ends. इसका मतलब ये है कि जो डेटाबेसेस जो डेटाबेस सर्वर्स होते हैं आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन। ये सारा डाटा आपका एक्सेस होता है उन स्पीसीज में कमांड लाइन के थ्रू, या फिर ग्राफिक यूजर्स, या फिर इंटरफेस टूल्स रेफर टू फ्रंट एंड्स। फ्रंट एंड्स के थ्रू भी आप इसमें एक्सेस हो जाता है वो। अब हम पढ़ते हैं आगे डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज बैकएंड्स। इसे हम बैकएंड्स भी कहते हैं। सच टाइप ऑफ डाटा एक्सेस इज रेफर टू अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। इस टाइप ऑफ डाटा एक्सेस को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब हम आगे पढ़ते हैं RDBMS। RDBMS की फुल फॉर्म होती है अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that is based on the relational model. In the relational model of the database, all the data is represented in the tuples, rows, or grouped into relations, tables. A database organized in the terms of relational models is a relational database. अभी हमने पहले पढ़ा था रिलेशन का क्या मतलब होता है। रिलेशन का मतलब होता है आपका जो भी डेटा है वो आपका मल्टीपल फाइल्स में सेव्ड हो। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। इसमें ये होता है एक मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, जो ये रिलेशनल मॉडल पर डिपेंड होता है। और इन द रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस सभी टाइप का डाटा जो भी है उसमें रिप्रेजेंटेड होता है वो या तो टर्म्स ऑफ टपल्स होता है। टपल्स यानी यहाँ पे मतलब होता है रोज, या फिर ग्रुप्ड इनटू रिलेशन टेबल्स, मतलब या रोज और टेबल्स के फॉर्म में होता है। अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड टर्म्स इन द रिलेशनल मॉडल इज अ रिलेशनल डेटाबेस। इसको हम एक बार और रिपीट करते हैं। अ डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनल मॉडल इज अ रिलेशनल डेटाबेस। जो भी आपका डेटाबेस ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल में आता है उसे हम रिलेशनल डेटाबेस कर बोलते हैं। रिलेशनल मॉडल मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये वो होता है जो डेटा आपका मल्टीपल फाइल्स में हो। नहीं तो आप पीछे बैक करके अपनी वीडियो को आप आगे भी देख सकते हैं पहले। अब हम आगे पढ़ते हैं। आर डेटाबेस प्रोग्राम्स हेल्प्स द यूज़र टू डू दीज जॉब्स। अब डेटाबेस प्रोग्राम्स हमें क्या हेल्प करते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। हम अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं डाटा में से, एनालाइज एंड प्रिंट इंफॉर्मेशन, हम अपने डाटा को चेक कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका इंफॉर्मेशन मैनेज भी करता है और शेयर भी करता है इंफॉर्मेशन। ये हमने कुछ पढ़े यूजेस जो डेटाबेस प्रोग्राम के हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं डेटाबेस और RDBMS में डिफरेंसेस क्या होते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन DBMS एप्लीकेशन स्टोर्स डाटा एज फाइल्स। DBMS आपकी सभी एप्लीकेशंस को फाइल्स के थ्रू स्टोर करता है। और RDBMS होता है एप्लीकेशन स्टोर्स डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म। ये आपका फाइल्स में सेव होता है और ये आपका टैबुलर फॉर्म में सेव होता है। आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए DBMS डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू द डाटा मैनिपुलेशन। जो आपका डेटाबेस होता है कि वो कोई भी अप्लाई एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू डाटा मैनिपुलेशन, वो आपकी डज नॉट अप्लाई, या DBMS आपको सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करता रिगार्ड्स टू डाटा मैनिपुलेशन। लेकिन RDBMS defines the integrity constraint for the purpose of ACID, atomicity, consistency, isolation and durability property। ये आपको अलाउ करते हैं कि आप सब कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। DBMS uses file system to store data।
सो देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन द टेबल। इसका मतलब ये होता है कि DBMS फाइल्स के थ्रू आपका सारा भी डाटा यूज़ करता है, स्टोर करता है उसे, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता बिटवीन टेबल्स के थ्रू। Or in RDBMS, the data values are stored in the form of tables. So a relationship between these tables values will be stored in the form of the tables as well. ये सभी डाटा आपका टेबल्स के फॉर्म में रहता है और इसके बीच में रिलेशन होता है कि आपके टेबल्स और डाटा के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम। DBMS has to provide some uniform methods to access the stored information. DBMS आपको कुछ some uniform methods access करने के लिए बताता है जिसके थ्रू आप अपना डाटा स्टोर इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं उसके अंदर। एक्सेस टू द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं। RDBMS होता है सिस्टम सपोर्ट्स अ टैबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा एंड अ रिलेशनशिप बिटवीन देम टू एक्सेस द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो आपको सपोर्ट देता है कि टैबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, दोनों के बीच में वो अलाउ करता है कि आप जिसके थ्रू आप अपना एक्सेस कर सकते हैं स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। DBMS is meant to be for small organization and deal with small data. It supports the single user. DBMS आपको एक सिंगल यूज़र प्रोवाइड्स करता है। जैसे आप स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं ग्रॉसरी के लिए, स्टेशनरी के लिए, वो यही यूज़ करते हैं। जैसे फ्लैट फाइल DBMS है ये। RDBMS होता है इज़ अ डिज़ाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इट सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र्स। ये मल्टीपल यूज़र्स के लिए होता है और ये हायर ऑफिसर्स में यूज़ होता है, हायर अथॉरिटीज़ में। इसके एग्जांपल्स कुछ हैं। एग्जांपल्स ऑफ DBMS आर फाइल सिस्टम्स, XML एक्सेट्रा। और RDBMS के एग्जांपल्स हैं MySQL, PostGRE, SQL सर्वर, Oracle एक्सेट्रा। आइए हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम पढ़ते हैं ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव्स फॉर RDBMS। ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव्स होते हैं RDBMS के सच एज ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस बेस, एक्सेस बेस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप अपना RDBMS एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? अ डेटाबेस कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। डाटाबेस जो होता है कंटेन्स करता है ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। जो आपके लिए स्टोर होता है, जो यूज़ होता है आपके लिए स्टोरिंग और मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे हम कहते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। आइए अब हम पढ़ते हैं टेबल क्या होती है। अ टेबल इज अ सेट ऑफ data elements that is organized using a model of a vertically columns and horizontal rows. Each row is identified by a unique key index or the key field. इसका मतलब ये टेबल होती है रिलेशन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, जिसमें आपका रोज और कॉलम्स हो, सेट ऑफ डाटा हो, उसे हम कहते हैं टेबल। आइए, द नीड ऑफ डिटरमाइनिंग टेबल्स एंड द फील्ड्स while using designing database tables। आगे पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस। टेबल्स जो होती है ऑब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होती है डेटाबेस में। और जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है वाइल क्रिएटिंग टेबल, जो हमें याद रखनी चाहिए टेबल बनाते वक्त। ईच टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ सिंगल एंटिटी। एक टेबल प्रोवाइड्स करती है आपको इंफॉर्मेशन एक ही बार, सिंगल एंटिटी। नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स अलाउड। उस नो रिपीटेशन और नो रिडंडेंसी। उसके अंदर आप कोई भी डाटा रिपीट नहीं कर सकते। ये होता है टेबल का मेन फॉर्म, और जो आपको हमेशा टेबल बनाते वक्त याद रहना चाहिए। टेबल्स आर दी हार्ट एंड सोल ऑफ एनी डेटाबेस। टेबल्स जो होती है हार्ट एंड सोल होती है और हर डेटाबेस की, कोई भी डेटाबेस फाइल आपकी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स सच एज स्टूडेंट्स, टीचर्स, लाइब्रेरी, बुक्स। इसके अंदर आप कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जैसे लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरी बुक्स का रिकॉर्ड्स होता है, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है स्कूल्स में, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए भी होता है डाटा। आइए, टेबल्स फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डेटाबेस एंड स्टोर्स ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस होता है, ये सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है आपके लिए। The other database objects like queries, forms, reports, macros, modules are merely tools to analyze and manipulate the information stored in a table. ये सभी चीज़ें queries, forms, reports, modules, ये सब आपको अलाउ करती हैं कि आप अपना डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को। जो भी आपका डाटा सभी टेबल में स्टोर्ड होता है।
इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में, जैसे क्वेरी होती है जो आपको अलाउ करती है कि आप अपना डेटा अपने टेबल्स में से अपना फाइंड कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एनी ऑफ द अदर डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑप्शनल बट विदाउट टेबल देयर कांट बी अ डेटाबेस। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका डेटाबेस होता है वो ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, लेकिन टेबल के बिना आपका डेटाबेस कंप्लीट नहीं हो सकता। मोस्ट डेटाबेसेस हैव मोर देन वन टेबल। काफ़ी सारे डेटाबेसेस होते हैं जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा टेबल्स होती हैं। ईच टेबल इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हर टेबल आपको अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, वन टेबल कैन कंटेन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड दियर एड्रेसेस वाइल द अनदर टेबल माइट कंटेन स्टूडेंट्स मार्क्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड येट अनदर टेबल में कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द फीस। इसका मतलब ये है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि जो टेबल होती है, एक टेबल आपका कंटेन कर सकती है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और उनके एड्रेसेस, और अलग एक और टेबल कंटेन करेगी स्टूडेंट्स के मार्क्स और इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और जो अनदर टेबल होगी वो आपको बताएगी कि आपके जो फीस है आपकी स्कूल की वो पे करी या नहीं करी, वो रिकॉर्ड मेंटेन होगा। आइए हम आगे चलते हैं। कॉलम्स और फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या होता है? अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप फॉर ईच रो एंड टेबल। जो भी आपका जो कॉलम होता है इज अ सेट ऑफ डेटा होता है जो वैल्यूज कंटेन करता है पर्टिकुलर सिंपल टाइप में, या फिर वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। हर रोज और कॉलम से आपका सभी डेटा जो फीड होता है उसके लिए ये होता है कॉलम्स इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप। इसका मतलब कि आपका सभी डाटा एक सिंपल टाइप में आपका कॉलम्स और रोज की फॉर्म में रहता है। एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल EMP_कोड और EMP_नेम, EMP_एड्रेस एट्सेट्रा। यहाँ पे एम्प मतलब एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस से इंफॉर्मेशन होती है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट नेम्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम एट्सेट्रा। पॉइंट्स अबाउट फील्ड्स। अब हम फील्ड्स के बारे में पॉइंट्स पढ़ते हैं कुछ। ईच फील्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एंटिटी ऑफ द टेबल। हर फील्ड आपकी डेटा से रिलेटेड होती है, हर फील्ड जो भी आपके टेबल में इंफॉर्मेशन होती है। ऑल द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर इज इंसर्टेड इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर होती है वो एक स्पेसिफाइड फील्ड में इंसर्ट की जाती है। स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेपरेटली इंस्टेड ऑफ जस्ट नेम। जैसे आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम में लिखी जाती है, ना कि एक सिंपल नेम में सिंगल कॉलम में। आइए हम आगे पढ़ते हैं। रोज और रिकॉर्ड्स और टपल्स। रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ द फील्ड स्टोर इन अ डेटा बेस अबाउट वन आइटम्स। जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड की डेफिनेशन आइए यहाँ पे इसे नोट कर लें। रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड क्या होता है? आपकी सारी इंफॉर्मेशन का सेट होता है जो स्टोर होता है इन योर डेटाबेस अबाउट वन ऑफ इट्स आइटम्स। ये सभी आपका डेटाबेस पर रिकॉर्ड, जो भी आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। अ रो रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम्स इन अ टेबल। रो होती है जो आपका सिंगल डेटा रिप्रेजेंट करती है इन अ टेबल में, एक टेबल में। Each row is in a table represents a set of related data, and every row in the table has the same structure. Each row इसका मतलब है कि आपकी हर रो में डेटा जो रिप्रेजेंट होता है सेट ऑफ रिलेटेड डेटा होता है वो, एंड एवरी रो इन द टेबल हैज द सेम स्ट्रक्चर। आपकी सेम हर रो में सेम होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं वैल्यू क्या होती है। अ वैल्यू इज द एक्चुअल टेक्स्ट or a numerical amount or date that you put in while adding information to your database. वैल्यू ये होती है जैसे आप कोई भी टेक्स्ट या न्यूमेरिकल वैल्यू आप अपने टेबल में भरते हैं। आइए हम एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस एम्प्लॉय है। आइए हम इसे आगे स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए ये हमने एक रिकॉर्ड में लगाया है हमने टेबल फॉर्म में। ई कोड, ई नेम, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय सैलरी। ये एक सभी एम्प्लॉयज़ का इसमें आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं ऑफिस में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये देखिए एम्प्लॉय वन है, ये ABC मिरर मैनेजर पोस्ट है, डेजिग्नेशन
ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इसकी सैलरी। अब पढ़ते हैं की फील्ड क्या। की फील्ड इज अ वैल्यू इन अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। की फील्ड जो होती है, जो आपका डेटा जो यूनिक होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपका एडमिशन नंबर हो गया, या फिर एम्प्लॉय आईडी जो होती है, हर एम्प्लॉय की आईडी अलग होती है और स्टूडेंट का एडमिशन नंबर अलग होता है। कभी भी किसी दो स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर सेम नहीं हो सकता, इसलिए हम लेते हैं उसका एडमिशन नंबर जो होती है की फील्ड, जो यूनिक होती है सबसे हर एम्प्लॉय से, इसलिए इस फील्ड को हम कहते हैं की फील्ड। आगे पढ़ते हैं हम प्राइमरी की क्या होती है। हम पढ़ते पहले, इन द रियल वर्ल्ड इट इज़ पॉसिबल टू हैव टू पीपल फ्रॉम द सेम सिटी with the same first name and last name. In case like this, you can use the ID field as a primary key field and use it to make a record unique. इसका मतलब है कि जैसे एक वर्ल्ड है, एक रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है कि एक सिटी में दो दो इंसान हो जिसका नाम भी सेम हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और वो सेम सिटी में बिलोंग करता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं उसकी आईडी को, जो हर बंदे की अलग आईडी होती है। इस फील्ड को हम कहते हैं प्राइमरी की फील्ड। ये एक एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी की फील्ड क्या होती है। एंड इट यूजेस टू मेक ईच रिकॉर्ड यूनिक। इससे आपका हर रिकॉर्ड यूनिक हो जाता है। The ID field has the data to of a type of auto number. As a result, access automatically creates a unique number for each record. ये आपका अलग नंबर होता है जिससे आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड है इन द डेटाबेस। जिससे आप कभी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है किसी की, तो आप उसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं इसमें। आइए हम आगे चलते हैं। अब क्या होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ अ रिलेशनल database table column used uniquely to identify all records in a table. Example, employee ID for an employee's identity number. ये देखिए इस टेबल में जो 1 2 है ये एम्प्लॉय आईडी है। ये लास्ट नेम फर्स्ट नेम आदित्य कुमार सिटी। ये देखिए ये सेम सिटी में दो लोग रहते हैं, लेकिन इनकी एम्प्लॉय आईडी जो है वो अलग है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी की, जो हर एम्प्लॉय की अलग अलग होगी और आपको यूज़ होगी। जैसे आपको कभी फाइंड करना है आपको एम्प्लॉय 1 कौन है और एम्प्लॉय 1 की सैलरी निकालनी है, तो आप डायरेक्टली उसमें सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉय 1। आइए इसके मेन फीचर्स क्या हैं। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज़। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज़ फॉर ईच रो ऑफ डाटा। मतलब कि इसके अंदर हर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, इसमें आप कोई भी वैल्यू को डबल नहीं कर सकते। जैसे 1 के बाद नेक्स्ट 1 लिखें, इसके अंदर 1 के बाद आपको डायरेक्टली 2 ही लिखना होगा। इट कंटेन्स द नल वैल्यूज़। इट कैनॉट कंटेन नल वैल्यूज़, इसके अंदर आप ब्लैंक वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। प्राइमरी की आर ऑल्सो इंडेक्स्ड इन द डेटा बेस, मेकिंग इट फास्टर फॉर द डेटा बेस टू सर्च द रिकॉर्ड। प्राइमरी की आपको ईजी हो जाता है, बहुत ही फास्टर वे होता है जिसके थ्रू आप अपना सभी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। When the primary key constraint is applied on one or more columns, then it is known as composite primary key. जब प्राइमरी की आपके एक कॉलम पे अप्लाई हो तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। अगर वो 1 और मोर कॉलम्स पे अप्लाई होती है तो उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ये एक आपके लिए एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की होती है कि the foreign key identifies a column or a set of columns in one table that refers to a column or set of columns in other table. इसका फॉरेन की ये होती है जैसे कि ये आपको हेल्प करती है आइडेंटिफाई में जो आपका कॉलम है एक टेबल सेट से दूसरे सेट की टेबल के कॉलम से। ये थोड़ा आपको थोड़ा धीरे से समझाएगा, इसे हम आगे पढ़ते हैं क्या है। नोट, द वन साइड of a relation is always the parent and provides the PK primary key attribute to be copied. The many side of a relation is always the child into the FK foreign key attributes are copied. इसका मतलब ये है कि जो आपका वन साइड होता है ऑफ अ रिलेशन इज ऑलवेज द पेरेंट। फर्स्ट वन साइड जो होगी वो आपका पेरेंट के लिए होगी, जो प्रोवाइड्स होती है प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स टू बी कॉपीड। ये वन साइड के लिए होती है जो आपकी प्राइमरी की कॉपीड होती है। और द मैनी साइड ऑफ अ रिलेशन इज ऑलवेज द चाइल्ड,
जो मैनी साइड्स होती हैं उसे हम चाइल्ड के थ्रू देते हैं, जिसके अंदर जो की होती है वो होती है फॉरेन की। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस टेबल पे आप ध्यान दें, ये देखिए क्लाइंट टेबल जो होती है हमारी, इसमें देखिए आपके पास क्लाइंट आईडी है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और जो इसमें क्लाइंट आईडी है वो होती है आपकी प्राइमरी की। प्राइमरी की को आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अगले वीडियोस में। ये देखिए वन क्लाइंट 3 ऑर्डर फॉर द क्लाइंट। ये देखिए जो सेल्स टेबल होगी वो इस क्लाइंट इसमें इंक्लूड होगी, ऑर्डर आईडी, क्लाइंट आईडी, सेल्स डेट और आइटम्स बॉट। ये देखिए इसमें प्राइमरी की भी यूज़ हो रही है, ये आपकी दूसरी टेबल है सेम फील्ड में, सेम टेबल में, सॉरी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इन आर डी बी एम एस डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ इंटरलिंक्ड टेबल्स। जो आर डी बी एम एस होता है वो डेटा इज ऑर्गेनाइज होता है टेबल्स, इंटरलिंक्ड टेबल्स में। एक ये देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं आपको एक बार ऊपर करके दिखाता हूँ। इस टेबल में ये टेबल इससे लिंक्ड है, सेल्स टेबल क्लाइंट टेबल से लिंक्ड है, इसलिए आर डी बी एम एस जो होता है डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ इंटरलिंक्ड टेबल्स। आपका डेटा इंटरलिंक्ड होता है, उसे हम आर डी बी एम एस कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं डेटा स्टोरेज पे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा के टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ डेटाबेस। डेटा टाइप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स जो हमें यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने में कि हमारा क्या टाइप ऑफ डेटा है और जो हम उसमें क्या स्टोर करेंगे उस टेबल में। आइए कैटेगरीज ऑफ द डेटा टाइप। डेटा टाइप काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेटा, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस नो, लुक अप, विजर्ड। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जो टेक्स्ट होता है इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक डेटा। टेक्स्ट होता है इसमें जो हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। मेमो होती है स्टोर्स लेंदी टेक्स्ट सच एज नोट्स और डिस्क्रिप्शंस। जो लंबा टेक्स्ट होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर्स देने के लिए हम लेते हैं मेमो को। अगर आपको जैसे कोई मोबाइल नंबर की फील्ड है उसमें हम नंबर डाल सकते हैं, जो आपका सिर्फ नंबर डेटा, न्यूमेरिक डेटा सेव होगा उसमें। और डेट टाइम, इसमें स्टोर होगा सिर्फ डेट और टाइम। और जो करेंसी होती है स्पेशल न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज फॉर मोमेंट्री वैल्यूज़। जो स्पेसिफाइड वैल्यूज़ में यूज़ होती है करेंसी, जैसे यूएस डॉलर है, इंडियन रुपी, इसलिए हम यूज़ होती है करेंसी यहाँ पे। ऑटो नंबर होता है यूनिकली सीक्वेंशियल, इंक्रीमेंटली बाय वन, नंबर्स ऑटोमेटिकली इंसर्टेड व्हेन अ रिकॉर्ड इज एडेड। इसमें आपको जो रिकॉर्ड्स एडेड जब भी होंगे इसमें हम अपना ऑटो नंबर्स के थ्रू आप सीक्वेंटली आप अपने एड्स कर सकते हैं टेक्स्ट को। येस नो, येस नो की फील्ड्स में आप अपना आंसर येस या नो या फिर ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ के थ्रू में सच फील्ड्स में दे सकते हैं। लुकअप विजर्ड्स creates a field that allows you to peep into the fields from other tables। ये आपको अलाउ करती है कि आप क्रिएट कर सकते हैं फील्ड जो आपको अलाउ करे टू पीप इनटू द फील्ड्स फ्रॉम अदर टेबल्स। अब अदर टेबल से पीप कर सकते हैं इनटू द फील्ड्स। आइए हम नोट पढ़ लेते हैं। द एंड यूजर्स विल नेवर हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटाबेस। जो आपके एंड, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। जो द एंड यूजर्स होते हैं विल, वो नेवर हैव, उनके पास डायरेक्ट एक्सेस कभी नहीं होती द डेटाबेस की। दे कैन ओनली सी व्हाट यू परमिट देम टू डू टेक एंड कैन सिलेक्ट ओनली द ऑप्शंस यू गिव देम। जो एंड यूजर्स होते हैं उन्हें आप रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं कि उनको आपको क्या फील्ड्स दिखानी है, क्या फील्ड्स नहीं दिखानी। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल नेम है, आप चाहते हैं रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्लास है, उसके मार्क्स ना आए और सैलरी ना आए, तो आप इन्हें हाइड कर सकते हैं कि वो ना देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेस। जो आपको आगे पढ़ेंगे हम वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो RDBMS सॉफ्टवेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।